आकाश चोपड़ा ये कहते हैं कि भाई साहब शुभमन गिल ने पिछले डेकेड में 10 साल में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरीज की हैं और इसी वजह से हम उन्हें प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं। आकाश भाई, किंग ऑफ क्रिकेट ना कहना शुरू कर देना। हमने किसी को किंग बनाया था, उसके बाद अगले ने ना हमें एक पुल के ऊपर खड़ा करके ना तो पुल की दोनों साइडों के ऊपर आरियाँ चला दी और हम देखते रह गए। वो आरियाँ हमारे सामने चलते चलते अब हम यहाँ तक गर्क हुए पड़े हैं। तो आप मेहरबानी करना, वो जो है ना आपका सो कॉल्ड प्रिंस या सो कॉल्ड जो भी आपने उसका बेचारे का नाम रखा हुआ है, उसको बस वहीं तक रहने देना। पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही कुछ अच्छा खेलना शुरू करता है ना, आप पिच पे क्या कर रहे हैं, इधर आए, यहाँ टांगे रखें, यहाँ लटका लें, कोई दिक्कत नहीं है, लटकाएं आराम से, आप कंफर्टेबल हैं, हमारे सरों पर चढ़ के बैठ जाएं। ये ना किया करें, नॉर्मल रखें, शुरू के टाइम पे नॉर्मल रखें। उसके बाद जब सरकार वो विराट कोहली नहीं बना, अभी वो रोहित शर्मा नहीं बना। रोहित को हिटमैन कहते हैं सर आंखों के ऊपर, विराट कोहली को कोई कहता है कि किंग ऑफ क्रिकेट सर आंखों पर, एम्परर ऑफ क्रिकेट सर आंखों पर। सर कंट्रीब्यूशन है पूरा लस्टियस जगमगाता हुआ, 24 कैरेट गोल्ड इतना नहीं चमकता होगा, हीरा इतना नहीं चमकता होगा जितना कैरियर चमकता है दोनों का। बात है, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया। तो अभी वो नया है, अभी वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, सीधी सी बात है। इसका मैं जब कैरियर देखता हूँ ना शुभमन गिल का, और जब मैं 2007-8 में विराट कोहली का कैरियर देखता हूँ तो मुझे ना एक छाप नजर आती है विराट कोहली की। इसके अंदर छाप है रिलेटेड टू फॉर्मेट्स। हाँ, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट शुभमन गिल कर रहा है ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट है, फिर उसके बाद T20 इंटरनेशनल्स है। इसके स्टैट्स सारे मेरे पास खुले पड़े हैं। 12 सेंचुरीज हैं। 2019 से ऑनवर्ड्स इसका ना डेब्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। 2019-20 में आप यूं कह लें, जैसे 19 में इसका ओडीआई डेब्यू हुआ, 20 में भाई का टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू हुआ और 2023 में इसका डेब्यू हुआ T20 इंटरनेशनल्स का। 5 सेंचुरीज टेस्ट के अंदर हैं, 6 सेंचुरीज ओडीआई के अंदर हैं, 1 सेंचुरी T20 इंटरनेशनल के अंदर है। धांसू किस्म की जो एवरेज है ना बैटिंग, वो है 58.20 किस में एग्जैक्टली ओडीआई के अंदर। 37 की एवरेज है टेस्ट मैच में, 30 की एवरेज T20 इंटरनेशनल में, 139 का स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल में। तो आप देख रहे हैं कि ओडीआई को ठीक डोमिनेट कर रहा है। वो एक होता है एक फॉर्मेट जो है ना, वो आप उसका ना वो उसकी चाबी खोल लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट की चाबी खोल ली ना, तो वो ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से टॉप पर है विराट कोहली। तो शुभमन गिल का भी सेम यही हिसाब है कि शुभमन गिल ने ओडीआई क्रिकेट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और अभी नया है, अभी ही, मतलब जिसे कहते हैं ना 25 साल की उम्र हो तो सारे का सारा जहान तो मत दो ना उसे। सारा ले तो लिया उसने, मतलब ले तो लिया नहीं, सारा तो ले लिया ना उसने, मतलब अभी तक तो सारा जहान देने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं उसे। अभी वो ठीक है जहाँ पर भी है। आपने उसका नाम प्रिंस ऑफ क्रिकेट रख दिया, ठीक है, डजेंट मैटर। मैं आपको, अगर मैं इसका शुभमन का देखूँ ना 2020 से ऑनवर्ड्स, तो शुभमन गिल की मुझे टेस्ट क्रिकेट में स्टार्ट इज़ गुड 45, 35, 50, फिर 91, फिर एक और 50। और ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया 2020 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़, ठीक है ना, ये शुरू के इसके स्कोर्स। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने 50 मारी एक टूर में 2021 के अंदर। उसके बाद फिर कुछ 50s हैं, कुछ 40s हैं, फिर सेंचुरी एक आ गई बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर अहमदाबाद 128 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अभी 119 उसने किया। फिर इससे ऊपर बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट 110 है कि 104 एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है। 2 सेंचुरीज इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ में इसने ठोकी थी। तो अभी चल रहा है भाई का मामला, ठीक है ना। अभी भाई जो है ना वो नेक्स्ट लेवल नहीं पहुँचे। अब T20 इंटरनेशनल्स में 126 एक सेंचुरी है। अभी नीचे से अगर मैं देखूं तो 39, 34, 58, 66 वहाँ पर भी ना 100 करके परफॉर्मेंसेस भाई की आ रही हैं। और अगर देखा जाए इसका ओडीआई में जनाब 64, 43, 98, 82, 103, 49, 50, 45, 70, 116, 208 डबल सेंचुरी भी है भाई दी। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, भाई ने अपने नाम पर एक डबल सेंचुरी भी की हुई है। न्यूजीलैंड को आज हैदराबाद के अंदर मारी थी। तो फिर एक और सेंचुरी 121 बांग्लादेश के। स्कोर्स हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर ना, रेगुलर स्कोर्स कर रहा है, वो नज़र आ रहा है, उसके आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन बाकी 2 फॉर्मेट्स को भी उसको ना पेलना बाकी है। तो मेरे ख्याल में कि डेकेड तो उसको वही नहीं है ना खेलते हुए, तो आपने अभी डेकेड के करके बहुत ही हवा में कर दिया है। इतना हवा में ना किया करें, कॉन्फिडेंस जो है ना वो फिर बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मार खाता है। हम अपना एक ज़ाया कर चुके हैं ना,
जाए हमने कर दिया, अब तो दुआएं हो रही हैं ना कि यार गुरु उठ जा उठ जा उठ जा, अब तो दुआओं पे आ गए हैं हम। तो आप लोगों के साथ भी मेरी वो वही है कि एक सर्टन लेवल तक तो समझ में आती है, वो उससे ज़्यादा हवा में जो है ना चीज़ ख़राब हो जाती है। ये दुनियादारी का उसूल है भैया, एक सर्टन लेवल तक इज़्ज़त करो, ताज़ीम करो, अप्रिशिएट करो, तारीफ़ करो, सब कुछ वो समझ में आता है। और इंसान की जबिल्लत ही ऐसी है, जीन्स ही ऐसे हैं, ज़्यादा ठूंस दो ना तो फिर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लोटे में से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है ना, उस तरीके से फिर हमारा ये वाला काम ख़राब हो जाता है। तो अभी ना उसको थोड़ा ना रगड़ा लगने दें ओडीआई क्रिकेट के अंदर और भी, क्योंकि उसे तो वाइस कप्तान बना दिया गया है। आई डोंट नो यार, वाइस कप्तानी आपको पता ही है, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर कि किस हिसाब किताब में उसको वाइस कप्तान बनाया गया है। ओडीआई का बनाते फिर भी समझ आती, बाकी दो में तो अभी उसका इतना हिसाब किताब बन ही नहीं रहा। बट लेट्स सी देखते हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट तक तो पहुंच गया ना, तो फिलहाल इसको प्रिंस तक ही रखते हैं, बाकी आगे इसको तख्त कब देना है वो भाई की परफॉर्मेंसेस पर डिपेंड करेगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।